सात संगत जी, प्यार से कहना धन निरंकार जी। युगों से संतों का यही संदेश रहा है कि मनुष्य के शरीर में हो तो मनुष्य बन भी जाओ, ऐसे अपनी जीवन को व्यर्थ नहीं गंवाना कि ये जो सांसें हैं ये तो गिनती की हैं, तो ये जीते जी हमने अपने जीवन का कैसे सदुपयोग करना है, कैसे वो मानवीय गुणों के ऊपर अपने जीवन को आधारित रख के सच के एक इंसान बनना है। क्योंकि ये मानवता से ऊपर तो कोई भी धर्म नहीं है। एक ह्यूमन क्वालिटीज़, एक ह्यूमन वैल्यूज़ जब तक एक इंसान में है तो ही वो इंसान एक वरदान का रूप है इस संसार के लिए। तो हमने किस तरह एक अपने जीवन को आधारित रखना है, वो संतों के ही वचनों पर आधारित रखना है। क्योंकि जब सत्संग में भी आते हैं तो भी वो सत्य का संग होता है। वो वचन जो हमारे को इतने अनमोल मिलते हैं, वो जीने का तरीका जो सिखा देते हैं, ऐसे ऐसे एक एक छोटी छोटी बात भी अगर उठाई जाए और उसको अपने जीवन में एक उसके ऊपर चला जाए तो वाकई ही ये मन बहुत ज़्यादा बदल जाता है और अपने आप ये एक अच्छाई के मार्ग पे चलने के लिए मोटिवेटेड रहता है। तो कैसे हमने अपने दिल से ये जो भी कोई बुरी अंदर चीज़ छुपी है, चाहे वो किसी के लिए नफ़रत हो, चाहे ये निंदा करने वाली बात या किसी को एक छोटी दृष्टि से देखने वाली बात, किसी के मन के ऐसा प्रभाव ले जाना कि उस व्यक्ति ने कुछ कह दिया वो कठोर वचन से, तो अब जीवन भर उस व्यक्ति से बात नहीं करेंगे। तो ऐसी चीज़ें तो हमको और तंगदिल बना देंगी। और हमें एक विशाल अपने मन को बनाना है कि ये संसार में अगर किसी ने कुछ भी तरीके का हमारे ऊपर एक हमारे साथ व्यवहार किया है, पर हमने उसके साथ कैसा व्यवहार करना है, हमें तो एक अच्छाई ही करनी है। जैसे फरीद जी की भी वो लाइन है, फरीदा बुरे दाव पला कर गुस्सा मन ना हंडाई, कि कैसे एक बुरा भी अगर कोई कर रहा है उसके साथ भी हमने भला ही करना है। वो करना चाहे कितना भी उस समय कठिन लगता है, क्योंकि एक इंस्टिंक्चुअली एक ह्यूमन इंस्टिंक्ट की तरह अगर किसी ने कुछ गलत बोल दिया तो स्वभाव के कारण पलट के वो इंसान भी आगे कुछ कड़वे वचन बोल देता है। पर उस समय ये बात याद रखनी, इस परमात्मा को याद रखना कि किसी ने अगर कुछ बुरा भी करा है तो हमारा कर्तव्य क्या है, हमने उसके जैसा नहीं बात करनी, हमें अपनी अच्छाई जो हमारे अंदर है उस पर स्टे करना है, उसी को आगे अपने शब्दों से निकालना है। तो उस समय भी चाहे वो कितना भी कठिन हो करना, तो भी एक संतमति के अनुसार अपने शब्दों को, व्यवहार को, सोच को उस तरह चलाना है कि ना हमारे मन में कोई क्रोध जागे और हमारा मन जले, ना हमारे शब्दों से किसी दूसरे का भी तंगी मन में उसके आए या कुछ ऐसे वचन निकल जाएं जो सामने वाले का भी फिर पूरा दिन वही बात सोच सोच कर एक बैठ जाए। तो हमने तो वही कार्य करना है जो संतों ने सिखाया है, किसी को चोट नहीं देनी, किसी को आंसू नहीं देने, हर एक का एक जो भी नेचर है उसको एक्सेप्ट करते हुए कि चाहे हमसे दूसरे सामने वाले का कितना भी एक अलग स्वभाव है, तो भी हमने उसके स्वभाव पे ये मानना है कि परमात्मा ने जहाँ इतनी कुदरत की रचना करी, कोई भी चीज़ दूसरे के जैसे सेम नहीं होती। तो चाहे वही बात कि अगर एक सोना भी है, उसको हम चाहें तो अंगूठी बना लें, उसको चाहे तो गले में हार की तरह बना लें, और फिर वही हार चाहे तो पिघला के उसकी अंगूठी बना लें। तो है तो बात वही कि जो एसेंस है, जो मेन है आत्मा, वो सभी में है
और बस आकार चाहे अलग अलग भी दिखते हों इंसानों के, चाहे वो शारीरिक रूप के आकार अलग या कहाँ से आए हैं, किस जगह का कल्चर लेते हैं, चाहे स्वभाव में वो भिन्न भिन्न चीज़ें, तो उसमें ये भेदभाव करना कि वो गोरा है, काला है, मेरे जैसा भोजन नहीं खाता, मेरे जैसे आस्था नहीं रखता कहीं, तो वो तो बहुत ही हमारी एक छोटी सोच हो जाएगी अगर किसी से नफरत कर ली इन छोटी छोटी वजहों से, क्योंकि आत्मा तो इस परमात्मा का अंश सभी में है। तो उस चीज़ से उठ के जाति पाति के बंधनों से अपने आप को हटा के जब हर एक में ही इस परमात्मा का दर्शन हो जाता है और वो सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही होता है, तो जब ऐसी दृष्टि एक मिल जाती है तो कैसे उस दृष्टि को हमेशा कायम रखते हुए 24 घंटे इस परमात्मा का एहसास करते हुए कि कैसे ये मालिक ने हमको विवेक, चेतनता, बुद्धि, कुछ भी बोल लें, वो दिया है सोचने के लिए, तो कैसे हमें उसका एक ऐसा फ़ायदा लेना है जो वाकई ही हमको भी सुकून दे, ऐसी सोच आए और सामने वाले के लिए भी। तो वही एक शेर की लाइन भी जहाँ इसको ये यूनिटी इन डाइवर्सिटी की बात रखते हुए कि इख्तिलाते रंग बू से बात बनती है, हम ही हम है तो क्या हम हैं, तुम ही तुम हो तो क्या तुम हो। तो कैसे एक सुंदरता तभी है जब हमारे कितने भी अलग अलग भिन्नताएं के बावजूद एक समान जो एक कॉमन फैक्टर है उसको जब पकड़ते हैं तो वो वाक्य ही, चाहे बगीचे के उदाहरण में वो अलग दिखने वाले फूल, पर उनकी कॉमन एक चीज़ क्या है कि वो सारे फूल बहुत ही कोमल होंगे, बहुत ही अच्छी खुशबू देंगे। तो कैसे वो ही कॉमन चीज़ जब हम ले लेते हैं कि ये परमात्मा जो सभी में है, तो फिर कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि सामने वाला कैसा है। तो वही बात मन में रखते हुए जब एक जीवन को ऐसे आधारित किया जाता है कि मनों में एक वो भावना प्यार की है, तो फिर मन में किसी के प्रति एक ब्लॉक नहीं करा जाएगा, एक दीवार नहीं बनाई जाएगी, फिर तो वो बस प्यार के पुल ही बनेंगे जो एक दिल से दूसरे को जोड़ते हैं। वो एफर्ट, वो हर एक हमारा यत्न रहेगा कि कैसे हम इस संसार को जो इस परमात्मा ने इतना खूबसूरत दिया है तो उसको और ज़्यादा सुंदर बनाया जाए। शुरुआत हमने अपने ऊपर से शुरू करके अपने स्वभाव में तब्दीलियां लाके करनी है, और फिर अगर संसार में वैसे भी संतों का काम वही रहता है जो एक भाई कन्हैया वाली भावना होती है कि हर कोई अपना है, कोई बेगाना नहीं। तो उस भाव से जब ये सेवा की जाती है, कुछ मन में वो भावना रख के कि सिर्फ कुछ लोग हमारा परिवार या कुछ ऐसे हमारे अपने हैं और बाकी नहीं हैं, नहीं, जब ये सर्वदा भला वाली बात आ जाती है तो फिर वही दृष्टि आती है कि हर कोई अपना है। कैसे एक बेगर्ज होके हमने एक बिना फायदे का सोच के हर एक के लिए समर्पित होके उनकी सेवा करनी है। हर एक के जीवन में हम किसी तरह भी आराम दे सकें, खुशी दे सकें, उनके लिए मरहम का काम कर सकें। तो जब ऐसे ही बात ये जीवन में उतरती है, उसको और पक्का करने के लिए ही ये सेवा का भी एक हमारा ज़रिया जो है, उसी के साथ साथ संगत आकर भी एक जैसी सोच वाले संतों के साथ जब उनकी वचनों को सुनकर अपने मन में बिठाकर अपना जीवन उन गुणों पे चलाते हैं, और साथ ही फिर ये जो हमारा मन है ये कभी मनमत की तरफ नहीं दौड़ता, फिर ये मन हमेशा एक वैसे इसी परमात्मा के ऊपर, इस मालिक के वैसे जो तत्व पे जो कण कण में है, इस निरंकार पे आधारित होता है, और मन फिर हर पल इसके साथ जुड़कर वो सुमिरन का रूप ही लेता है। तो कैसे हम सेवा, सुमिरन और सत्संग के रास्ते पे जब हैं तो हम एक सही मायने में
हर एक के लिए ही एक फ़ायदा कर रहे हैं, अपना भी कर रहे हैं, तो कैसे हमने हर एक के लिए जहाँ एक अपने आप से शुरुआत करी, वहीं अगर संसार में भी देखा जाए तो कोई ऐसी चीज़ नज़र आ रही है या हमें लगता है कि इतनी ज़्यादा व्यस्त है ज़िंदगी, तो स्पिरिचुअलिटी के लिए कहाँ से टाइम निकाल सकें। तो वो भी बात आती है कि हम अपनी जीवन में क्या प्रायोरिटी बना रहे हैं। ये तो बहुत ज़रूरी है कि अपने कर्तव्यों को निभाना है, परिवार के हों या कामकाज के हों, उनको छोड़कर भक्ति नहीं की जा सकती, क्योंकि भक्ति तो गृहस्थ में ही की जाती है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में ही की जाती है। तो वैसे ही हर पल जब हम इस मार्ग पे रहें, अपने सारे इस दुनिया के कामकाज को भी करें, पर उसमें इतना गुम ना हो जाएं कि ये जो असली मूल है, ये जो परमात्मा है, इससे पीछे हो जाएं। तो हमारा यत्न हर समय यही रहे कि अधिक से अधिक इसी के रंग में रंगे रहें, क्योंकि यही एक सच्चा रंग है। बाकी तो दुनिया के रंग सिचुएशंस के हिसाब से कभी कोई रंग हम पर ज़्यादा पक्का हो जाता है, कभी कोई, कभी खुशी, कभी ऐसे हमारे अनुसार कुछ ना हो तो वो दुख वाली फीलिंग भी देता है। तो यही एक रंग है जो सहज रखता है, यही एक रंग है जो एक स्थिर मन को रखकर एक विवेक से काम लेने की बात पे आता है। तो कैसे जब इसके एहसास में रहेंगे तो वो सुकून, वो शीतलता हमें भी मिलेगी और हमसे बाकी भी उस फ़ायदा ले सकेंगे। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ब्रह्म ज्ञान की जो दात है ये हर एक के जीवन में रहे और ये अपना मुख उजला करते हुए संत अपने जीवन को जहाँ सुंदर बना सकें, एक असली रूप में मनुष्य बन सकें, ये संसार के लिए वरदान बन सकें और हर एक का जीवन एक किरदार ऐसा बन हो कि एक एक महात्मा जो आज आए हैं वो अपने आप में ही स्वर्ग हैं। तो कैसे ये सुंदर सुंदर मन जो सबके हैं ये और सुंदर बनते जाएं और कभी भी मन में नफ़रतें एक जगह ना बना पाएं, एक तंगदिली नहीं जगह बना पाए। तो दातार कृपा करे सभी पे कि ये ही मार्ग सत्य का जो एक मार्ग असली मार्ग है, इसी पे ही सदैव कायम रहें और दुनिया के जो भी प्रभाव हैं उन्होंने तो रहना ही है। बस हमें अपने आप ये सोचना है, ये चूज़ करना है कि हमें कौन सा रंग, कौन सा प्रभाव ग्रहण करना है। तो दातार सभी पे कृपा करे कि ये भक्ति का मार्ग सबका ये बहुत ही प्रबल होता जाए, ये मजबूत होता जाए और हर पल एक भक्ति ही में ही जीवन निकले और कोई भी और दूसरी और नेगेटिव तरीके से या कुछ भी वो सोच ना जाए। साथ संगत जी प्यार से कहना।